कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी फ्रेंड बहुत अच्छे फ्रेंड यहाँ पे आ चुके हैं आप सभी के साथ में यहाँ पे फ्रेंड इस वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि कल आप सभी का सोशल साइंस का एग्जामिनेशन है फ्रेंड। उससे पहले ही हम ले आ चुके हैं आप सभी के लिए गेस्ट पेपर जो है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपसे यहाँ पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर में फ्रेंड हम आपसे गेस्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे और इतना ही नहीं, इन पेपर्स के सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर आप सभी को कल के एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को श्योर मिलेगा ही मिलेगा। हमारे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर में गेस्ट पेपर जो हम ले आ रहे हैं आप सभी के लिए यहाँ पे, उसमें हम ये भी बताने वाले हैं कि अलग अलग सेट में किस तरीके का यही क्वेश्चन आएगा। तो हमारे फ्रेंड अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, यकीन मानिएगा इसका बेनिफिट आप सभी को कल के एग्जामिनेशन में श्योर देखने को मिलेगा। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा। आइए पर वो बता देते हैं कि क्यों मुझे लगता है कि पेपर बहुत ही खास। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। फिर देखिएगा इस पेपर के अंदर में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए, इस सब कुछ यहाँ पे दिया गया। ध्यान दीजिएगा और इतना पूरी तरीके से समझो ये गेस्ट पेपर है। यकीन मानिएगा ये पेपर बहुत ही खास है। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइएगा फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर, उनके आंसर्स में आप डिस्कस करेंगे हमारे फ्रेंड। तो हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, हु वॉज द लीडर ऑफ द फोर्जा इटालिया फाउंडेड इन 1993। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे फ्रेंड बताइए मुझे कि कौन लीडर था फोर्जा इटालिया का जो 1993 में फाउंड किया गया था। तो माय डियर, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या फ्रेंड आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बर्लुस्कोनी क्या थे, सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो इटली के थे। ध्यान दीजिएगा वो क्या थे फ्रेंड, उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है, फोर्जा इटालिया को। कब किया था, 1993 में उन्होंने किया था। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा ना ये जो पार्टी थी, ये पार्टी अपना पहला इलेक्शन कब जीती थी, आप मुझे बताओ पहला इलेक्शन कब जीती थी, 1994 में जीती थी। ध्यान दीजिए। तो देखिए अलग अलग दूसरे सेट में ये पूछ सकता है कि किस ईयर में उन्होंने फर्स्ट जनरल इलेक्शन उन्होंने जीता था। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है फ्रेंड। ये भी पूछा जा सकता है कि इनको कितने बार प्राइम मिनिस्टर चुना गया इटली का। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें इटली के प्राइम मिनिस्टर 4 बार चुना गया। तो आप अलग सेट में ये पूछेगा कि कितने बार, और किसी सेट में कल ये पूछने वाला है कि 4 बार इन्हें क्या अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर क्या। तो ध्यान दीजिएगा क्या, प्राइम मिनिस्टर इन्हें अपॉइंट किया गया 4 बार। क्लियर हो गया फ्रेंड। आइएगा फ्रेंड आगे बढ़ते हैं आज के इस पेपर के अंदर में यहाँ पे, द डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो माय डियर फ्रेंड ये बोला जा रहा है आपका जो डिवीजन होता है पावर्स का अपर और हायर लोअर लेवल में से क्या कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड ऐसे चीज़ को क्या कहते हैं, ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, इस समय वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। बात क्लियर है फ्रेंड आप सभी को। हाँ सर, आइएगा माय डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थर्ड में मूव ऑन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम मूवमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो माय डियर फ्रेंड आपको क्या करना है, ये जो फ्रीडम मूवमेंट दिया गया आपको, इसे फ्रेंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, कल के पेपर में आपसे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है किसी सेट में, तो किसी सेट में सीधे यही पूछेगा। तो हमारे फ्रेंड बताइए मुझे, अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूँ, देखो पहले आप मुझे बताओ इन सभी में सबसे पहले क्या हुआ था। तो सर सबसे पहले आपका राष्ट्रीय, ये ऑप्शन नंबर सब देखो, सबसे पहले बताओ सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले सर आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को फाउंड किया गया था सबसे पहले। तो सबसे पहले किया गया है और पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे अंतिम में लगेगा। तो देखो अंतिम में लगेगा तो 2 ऑप्शन यहाँ से ये गलत हो गया, इसको काट दो आप करें, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो मुझे, देखो 2 से पहले क्या 3 आया है, तो 3 मत चेक करो, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बच क्या, देखो अब क्या बच रहा है आपका, आपको अगर आंसर पता करना है तो चेक करो पहले और चौथे में कि पहले और चौथे में कौन सा आपका है। ध्यान दीजिएगा तुम्हारे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, देखिए पूना पैक्ट बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर पहले हुआ है। ध्यान दीजिएगा पहले क्या बताइए मुझे, पहले क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में, कि सबसे पहले आपका कांग्रेस मिनिस्टर्स रिज़ाइन किए थे। तो सर ध्यान दीजिएगा, सर पहले जो आपका हुआ था वो सर पहले पूना पैक्ट गांधी अम्बेडकर हुआ था और बाद में कांग्रेस मिनिस्टर क्या किया था, उन्होंने रिजाइन किया था। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि पहले 4 आएगा, क्योंकि पूछ रहा है इन रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा 4। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी क्या फ्रेंड राइट है इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा गेस्ट पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर देंगे और बेल आइकन सभी के सभी स्टूडेंट्स प्रेस कर देंगे।
एंड इस वीडियो को प्लीज़ सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में। आइएगा फ्रेंड्स, आगे मूव ऑन करते हैं इसी वीडियो के अंदर में यहाँ पे फ्रेंड गेस्ट पेपर के अंदर में यहाँ पे फ्रेंड आपको एक स्टडी करना, एक डायग्राम दिया गया फ्रेंड आप सभी का, और अब आंसर करना है नीचे दिए गए क्वेश्चंस को। इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका, मुझे बताओ इंडिया के वर्कर्स कौन थे साउथ अफ्रीका में जिन्होंने मार्च किया था, कहाँ पे मार्च किया था, वोल्कस्ट में किया था 6 नवंबर 1913 को। बताओ हु वॉज लीडिंग दैम, उन्हें कौन लीड कर रहा था। तो माय डियर फ्रेंड आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आपका फ्रेंड आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी वॉज लीडिंग, महात्मा गांधी कौन, महात्मा गांधी क्या कर रहे थे उस दिन, लीड कर रहे थे, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी वॉज लीडिंग, इज इट क्लियर फ्रेंड, यस ही वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम द न्यू कैस्टल टू ट्रांसवाल, क्लियर होगा फ्रेंड आपको, यस सर। अच्छा आपने भी देखा होगा जब आपका मार्च, ध्यान दीजिएगा, मुझे बताओ ये मार्च स्टॉप कब हुआ था सर, ये मार्च स्टॉप तब हो गया था जब गांधी जी आपके अरेस्ट हो गए थे, ध्यान दीजिएगा। when the marches were stopped and Gandhi ji arrested thousands of more workers joined the satyagraha against racist law that denies right to non-whites। आपने देखा था ना फ्रेंड, अगर मैं हिंदी में इसी को मैं चेंज करूँ तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड आपका, कि आपने देखा ये मूवमेंट, ये मार्च आपका जब रुक गया था क्योंकि गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया था, तो उस समय 1000 से ज़्यादा वर्कर्स और थे, वो और ज़्यादा लोग इसमें क्या हुआ, इसमें और सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे। तो ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड आपका कौन लीडर थे, तो महात्मा गांधी थे। तो दूसरे सेट में ये पूछेगा महात्मा गांधी ने कहाँ किया, साउथ अफ्रीका में, बोलेगा किधर, तो वोल्कस्ट में, किस दिन, ये दिन है। तो 3 से 4 चीज़ मैंने बता दी आपको, इस सेट जो अलग अलग सेट्स में कल के पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। आइएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्लैंक लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस, में से कौन सा लिस्ट है जिसके अंदर में फ्रेंड लोकल इंपॉर्टेंस की बातें कही जाती है माय डियर। तो हमारे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, लोकल इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो वो आपका होता है स्टेट, क्या होता है फ्रेंड, स्टेट लिस्ट। ध्यान दीजिएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर में सभी काम किया जाता है, ठीक है ऐसा। तो स्टेट लिस्ट के अंदर क्या में आता है, जितने देखो ना, जितने भी आप ऐसे समझो, जितने भी पुलिस हो गया, ठीक है, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, आपका एग्रीकल्चर आपका हो गया, इरिगेशन आपका हो गया, तो ये सब किसके अंदर में आपका आता है फ्रेंड, ये सभी कुछ आपका स्टेट के अंदर में आता है। ध्यान दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का स्टेट आपका हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका। हाँ अब आप मुझे बताओ फटाफट, आप मुझे मैच करके बताओ, देखो एक भी पकड़ो तो। अच्छा देखो मुझे बताओ, देखो पहले मैच द फॉलोइंग कैसे किया जाता है आप एक बार देखो, फिर पहले समझो आप। देखो मैच द फॉलोइंग देखो ऐसे किया जाता है, या फिर एक बार ऑप्शंस को देखो एज चेक करने का कोई फ़ायदा है क्या, देखो एज चेक करने का कोई फ़ायदा है क्या, देखो ए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो मैं अभी सजेशन दूंगा कि ए को चेक मत करो, ऐसे को चेक करो जो टोटली चारों में अलग हो, जैसे एक बार में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो ए मत चेक करो, क्योंकि ए में 3 बार आपका 4 आया, तो एक मत चेक करो। जब बी देखो, बी में यहाँ पे 3 है, 1 है, 2 1 1 है, चलिए। तो बी हम लोग, बी मत चेक करो, क्योंकि देखो बी में यहाँ पे 2, बी में आपका 1 3 बार आ गया, तो उसको मत चेक करो एक बार। जब ऑप्शन नंबर सी पे पहुँचो, देखो सी में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो सी भी चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है मुझे। अब जब डी देखो एक बार फटाफट, डी देखो आप, यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D3 है, यहाँ पे D2, अब देखो यहाँ पे देखो आपको देखो समय वेस्ट होगा ना, अगर आप ABC चेक करते तो समय वेस्ट होता है। देखो आप बस डी चेक करो, डी वाला देखो, तो देखो डी वाला क्या, देखो डी से मैं क्यों मैं डी वाला क्यों बोला आपको, देखो डी वाला अगर 1 होगा तो यह आंसर तो सही हो जाएगा, अगर डी वाला 3 होगा तो ये सही हो जाएगा, अगर डी वाला आपका 2 होगा तो ये सही होगा, और डी वाला 4 होगा तो ये सही होगा। देखो डी वाले को चेक करने से सभी काम बन जाएंगे। अगर आप ए चेक करते तो भी आपको चेक करना पड़ता आगे, क्योंकि ए देखो ऑप्शन 4 4 यहाँ भी 4 था, बी वाले में यहाँ 1 1 था, तो ऐसे करने पे आपका समय ज़्यादा लगता है। तो आप ऐसे ऑप्शन को चेक किया करो जो जिसका आंसर टोटली यूनिक हो। तो देखो आप जो चेक करो, देखो बस। अब डी देखो आप बोलता स्टेट दैट प्रोड्यूसेस, देखो स्टेट दैट प्रोड्यूसेस द हाई ग्रेड हेमाटाइट, और बताओ कौन सा आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का। तो माइड बताओ ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका हेमाटाइट और पाया जाता है आपका। तो सर अब देखो कितना सिंपल, बताओ स्टेट बोला ना, स्टेट बताओ कौन सा स्टेट है, बताओ मुझे। क्या विंस स्टेट है, क्या बकवास है सर, हेमाटाइट को स्टेट है सर, आई कोई स्टेट ही नहीं है, लोड्स को स्टेट है नहीं सर। तो स्टेट केस में बताओ इन 4 ऑप्शन में स्टेट कौन है सर, ओडिशा स्टेट, मतलब क्या सीधा डी का 3 मारो, आंसर बताओ। तो डी का अगर 3 हुआ तो आपका आंसर क्या बन गया इस क्वेश्चन का, सर ऑप्शन नंबर सी। देखो एक से चेक कर लिए, हमें अब इसको चेक करना ही नहीं, हमें इनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समय वेस्ट करोगे इसमें चेक करके। देखो अगर आप इसे चेक मानो आप ऑप्शन बी चेक करते, मान लेते हैं आपको, देखो बी चेक करते, देखो
अब जब मुझे बताओगा बी चेक करते आप, तो बी का आपका आंसर क्या है, बी का आपका आंसर है ना पहला है। देखो बी का आपका आंसर पहला है, बी का आंसर पहला, ठीक है। अब देखो अगर आप बी चेक करते तो बी का 1 होता, तो हाँ सर बी 1 होता, तो यहाँ भी आपका 1 दिख रहा था, ये भी हो सकता था आंसर, ये भी तो 3 ऑप्शन बन गया, तो फिर और ज़्यादा चेक करना पड़ता। लेकिन हमने ऐसा ऐसा ऑप्शन उठाया जिसका आंसर टोटली यूनिक हो, और उसी से मेरा आंसर बन गया। देखिए कितना सिंपल से आपने मैच द फॉलोइंग बना दिया, ऐसे बनाना, ठीक है ना। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे, सभी के सभी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन सभी स्टूडेंट्स प्रेस कर देंगे। चलिए आगे मूव ऑन करते हो। आप जानते हो आपका अगला पेपर हिंदी का है और उसके बाद आप सभी का मैथ्स का पेपर, तो इन सभी के लिए हमारी टीम लगातार वर्क कर रही है और आप सभी के लिए बेस्ट चीज़ हम ले आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब सभी के सभी स्टूडेंट्स कर देंगे। अब आइएगा फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए फ्रेंड 7वां क्वेश्चन क्या कर आपका कर रहा है, पॉइंट ऑफ द, पहले देखो हम क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये बताओ कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसको करने से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो जरा चेक करो, तो ए वाला 2 है, ए वाला 4 है, ए वाला 3 है, ए वाला 2 है। चलो ए वाले में 2 बार 2 आया है, ठीक है। आगे देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें सब यूनिक हो। बी वाला 1 है, बी वाला 1 है, बी वाला छोड़ फिलहाल भी। तो सी चेक करो, सी वाला 4 है, 1 है, 3 है, सी वाला से भी नहीं हो पाएगा। या डी चेक करो, डी वाला 3, अब देखो या फिर देखो भाई, देखो फिर से अब डी देखो, डी वाला देखो, डी वाला यहाँ डी तीसरा है, यहाँ पे डी पहला है, यहाँ पे डी दूसरा है, यहाँ पे डी चौथा है ना। कि अगर डी को हम चेक करेंगे तो एक बार में सभी चारों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए आप डी वाला चेक कीजिएगा, डी क्वेश्चन क्या कर आपका, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बैग कॉलोनी इन द न्यू इंग्लैंड। बताओ ऐसा कौन सा पहला गवर्नर पूछ रहा है आपसे। देखो पहला गवर्नर आपसे पूछ रहा है, हाँ सर पहला गवर्नर आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा तुम्हारे फ्रेंड आपने पढ़ा होगा जो पहला आपका गवर्नर कौन है। देखिएगा पहला गवर्नर पूछ रहा है आपका माय डियर फ्रेंड। तो अगर मैं आपसे इसके गवर्नर की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कौन है गवर्नर आपका, जॉन विंट्रोप कहते हैं, पहले गवर्नर थे। तो डी का 3 बनेगा आंसर। तो देखिए डी का 3 कहाँ बन रहा है फ्रेंड, तो डी का 3 यहाँ बन रहा है। इस हिसाब से फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आपका आंसर फ्रेंड यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। देखो बता रहा है आपसे पूछ रहा है कि इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल आपका फॉरेस्ट कौन सा होता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल आपका फॉरेस्ट कौन सा होता है। देखो सबसे ज़्यादा वही ना होगा जिसको रिजर्व करके रखोगे आप। मुझे बच्चे बताओ जो चीज़ आपका एकदम काम की नहीं होगा तो क्या आप इसे रिजर्व करोगे क्या, बिल्कुल नहीं सर। तो मोस्ट वैल्यूएबल कौन सा होता है जिसको हम रिजर्व करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। इज इट क्लियर, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में आपका फ्रेंड यहाँ पे 9th का था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में से फ्रेंड नहीं लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा फिशिंग लिया गया है, फिशिंग आपका लिया ही गया है आपका, एनिमल हस्बेंड्री लिया ही गया है आपका, बी कीपिंग लिया ही गया। लेकिन जो शुगर बनाया है आपने शुगर केन से, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ना आपको मुझे बताना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि फिर मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन किस सेक्टर के को बिलोंग करता है। लेकिन इसमें आपका पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा फिर सही काम करना है 10th क्वेश्चन। अब देखो 10th क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे ऑप्शन को पकड़ना जिसके आंसर टोटली यूनिक हो। अब जब देखो यहाँ पे चेक करो, ए चेक करो, ए 2 है, 3 है, 2 छोड़ दो फिलहाल भी। बी चेक करो, बी 4 है, छोड़ दो भी। सी वाला 1 है, 3 है, 4 है और 1। अच्छा सी वाला में जब बन गया। डी चेक करो, डी वाला 3 है, ए 1 है। जब देखो इसमें क्या रहा है, इसमें इन क्वेश्चन में सभी का आंसर लगभग हर नंबर 2 बार आया ही है। तो इस क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा एक से ज़्यादा बार करके, ठीक है ना। तो चलिएगा मैं बिना समय व्यर्थ के आपको बता देता हूँ, फटाफट देखिएगा फिर आपको समय जैसे वेस्ट ना हो। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताओ किसका, शुगर केन का। तो देखिए एक आपका क्या हो गया 2 हो गया। अगर ए का 2 हो गया तो यहाँ पे काटोगे, ए का 2 यहाँ पे नहीं था, ए का 2। अच्छा देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। आगे चलो देखो अब आगे क्या बोला आपका, इट ग्रोस वेल इन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक। बताओ कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा ग्रो करता है फ्रेंड। तो सर वो ग्रो करता है आप सभी का बाजरा। तो बी का 4 बन गया, बी का 4 बनते ही आपका आंसर निकलना शुरू हो गया। देख लीजिएगा बी का 4 क्या बन गया ना, हाँ सर बी का 4 बन गया। अब आगे चेक करो, क्या देखो कॉस्टर सीड फ्रेंड, कैस्टर सीड आपका क्या होता है फ्रेंड आपका देखिएगा। तो कैस्टर सीड क्या, राबी और खालिफ दोनों हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर फ्रेंड इस तरीके से बन रहा है, मुझे लग रहा है पहला आंसर फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछ रहा है कि बताओ आपका बताना इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द RBI मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंसेस। देखो सही बात है यार। तो
बैंक हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द RBI और नो 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 नो, तो बी वाला गलत बात लग रहा है, बी एकदम गलत लग रहा है, बी का ऐसा नहीं होता। बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द RBI ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग, उन्हें ये बताना होता है कि कितना पैसा दे रहे हैं, कितना परसेंट रख रहे हैं, ये उन्हें बताना होता है। इनकम टैक्स की डिटेल उन्हें देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमेन, देखिएगा पूछ रहा है आपसे कि जो नया ब्रिटिश नेशन था आपका वो आपका फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है, तो किसके ने कल्चर से, किसके कल्चर से फ्रेंड आपको देखिएगा, तो माय डियर फ्रेंड वो आपका इंग्लिश से। कहाँ से फ्रेंड? इंग्लिश से। Some materials leaders feared creating new states on linguistic basis, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट, तो मतलब पहला आपको ऑप्शन ये दिया गया आपका फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल सही बात यहाँ पे कर रहा है, देखिएगा बिल्कुल सही बात यहाँ पे कर रहा है वो, कि दोनों स्टेटमेंट देखिए सही है। तो ये भी बात सही है आपका कि जो कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने क्रिएट करना चाहे इस चीज़ को, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रेस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है इस क्वेश्चन का। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फ्रेंड बन जाएगा। देखिएगा रीड द, आपको टेबल रीड करना है और बताना है परसेंटेज, बताना है बैरन और अनकल्चरेबल लैंड का जो डिक्रीज हुआ था 1961 से 2014-15 तक। देखिए फ्रेंड आपको यहाँ नीचे दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12.61। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 12.61 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर कैसे बन रहा है, देखिए कैसे बताओ कैसे बन रहा है, तो हमने 18 में से माइनस कर दिया 5.5 को, इसलिए आपका आंसर बन जा रहा है फ्रेंड यहाँ पे। क्लियर आपको हो गया? हाँ सर। क्यों? क्योंकि देखिए बैरन का तो पूछा, बैरन का ये लिखा है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया इसमें से, तो ध्यान दीजिएगा परसेंटेज में से इस परसेंटेज हमने माइनस कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया फ्रेंड आप सभी को? हाँ सर। आइए आगे बढ़ते फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा, आगे बढ़ते फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे डी आंसर सही है। रीड आपको फिर से यहाँ पे टेबल रीड करना बताना, देखिएगा यहाँ पे दिया गया एजुकेशन अचीवमेंट के बारे में। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल्स व मोर एजुकेटेड देन द फीमेल, बताना कि सबसे ज़्यादा मेल कहाँ पे एजुकेटेड थे, कितने परसेंटेज पूछा था। आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का? 22। ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड इस क्वेश्चन राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन 16 की बात करें फिर ब्लैंक्स आपका दिया गया, आपका एग्रीकल्चर दिया गया और बताना कि इस पर कौन डिपेंड करता है। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कमर्शियल फंडिंग की बात करूँ, देखिएगा फ्रेंड अगर मैं आपसे कमर्शियल फंडिंग की बात करूँ ना, तो कमर्शियल फंडिंग मदद करता था हाई डोज ऑफ मॉडर्न इम्पोर्ट्स में, तो ठीक है ना, केमिकल क्या करता है एकदम नए नए आपको मॉडर्न फंडिंग करवाता है। क्लियर हो गया? यहाँ से फाइंड द ऑड वन, आपको यहाँ पे और निकालना फ्रेंड, यहाँ पे आपको ऑड ही निकालना, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगर फिर आपको यहाँ पे और निकालना है तो इस हिसाब से देखते हैं यहाँ पे, देखिए फ्रेंड क्या कर रहा है आपका, इस हिसाब से फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका फ्रेंड आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन का होना चाहिए ऑप्शन सेकंड। क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड वाला। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, बताओ इसमें से कौन सा मिनरल बेस्ड आपका इंडस्ट्री। देखिए फ्रेंड तो मैडम आप जानते ही होंगे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो फ्रेंड आपका वो शुगर कैन है, तो शुगर केमिकल, तो सॉरी आपका पूछा तो आपको फ्रेंड हो जाएगा पेट्रोकेमिकल। क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका? पेट्रोकेमिकल। तो पूछा बताओ इसमें से कौन सा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सा आपका फ्रेंड यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा पेट्रोकेमिकल इज एन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्लियर है फ्रेंड आपका हो गया? हाँ सर। चलिए फ्रेंड अब जानते ही हो आप, देखिएगा इस पर टी शुगर ये सब क्या आपके इंडस्ट्री से बेस्ट है। क्लियर आपका हो गया फ्रेंड यहाँ पे? हाँ सर। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे नीचे आपको कुछ पैरा दिया गया है, इसको आप रीड करेंगे यहाँ पे, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा तो फ्रेंड आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फ्रेंड क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फ्रेंड होगा सिचुएशन ऑफ डेप्थ ट्रैप। क्लियर फ्रेंड आपको हो गया? हाँ सर। क्वेश्चन 25 आप जल्दी से वीडियो का पॉज करके रीड कीजिएगा, मैं बिल्कुल समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा एक क्वेश्चन के लिए। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बता के आगे निकलते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन के अगर मैं आपसे आंसर की बात करूँ तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप सभी, यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया फ्रेंड आपका? हाँ सर। तो फ्रेंड अगर मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर आपसे बात करूँ तो आपका फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पे राज सुंदरी देवी, क्या देवी, ठीक है ना। आपका फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका फ्रेंड आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देखिए मैंने गेस्ट पेपर में डिस्कस कराऊँ, जो भी नहीं आ रहा वीडियो का पॉज करके पूछ लीजिएगा, वीडियो का पॉज करके देखिए सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे गेस्ट पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आप समय देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए अच्छा से। फिर हमने एक सोल्यूशन बता दिया और इसकी हम एक पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें हम और भी सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। आपसे मैं रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। देख लीजिए फ्रेंड इसको यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलता है आपसे अगली क्लास में। आप आई होप सो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिएंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।